हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा, शांति का परिचय देंगे आप लोग और कहानी हम कोशिश करब कि आप लोगन के दिमाग में बैठा चली जाए। कैसे? भूमिका के अंदर भाव है उन वीरों के बारे में। वीर होते कैसे हैं? अरे किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है? अगर वीरों के बारे में बताया जाए तो शायद कलम की स्याही कम पड़ जाए, लेकिन वीरों का बखान नहीं खत्म होगा। अब किसे और आप हृदय के गार्जियन जी सम्मानित रमा शंकर यादव जी, उत्तर प्रदेश पुलिस क्राइम ब्रांच प्रतापगढ़ से ये 500 रुपए हमारे प्रतापगढ़ आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। और ये कमलेश प्रधान वर्तमान में आप प्रधान हैं कमलेश यादव भैया जी। ये भैया के संगी हैं, साथी हैं, मित्र हैं। भगवान देवी देवता करें कि कृष्ण और सुदामा जैसा जोड़ी आप दोनों जने के बनी रहे। 500 रुपए आशीर्वाद के चाह रही। अभी प्रजापति छोटा सा मुन्ना ले जा भैया, चॉकलेट खा ले हमारी तरफ से। हाँ सहूलत तेरे बड़की दीदी दी, हाँ ले जा ए भैया। 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव है कवि का। कैसे? गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरी माँ क्यों ना पिंडदान हुआ, मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको, करे हक यदा वो ही बलवान हुआ। कहे जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में एक त्योहार ऊंच खालबा हम समझी नहीं पाते हम जाई कहां। ए भैया गढ़गौरा के वीर लोरी अमाई मजरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम, कहानी ध्यान से सुनिए, जेकर नाम वीर अभोरिक बताया गया। लोरी का बेटा वीर अभोरिक धीरे धीरे जब समय बीता, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया। मतलब बुढ़ौती मतलब लड़कई जब जवानी के अंदर जब प्रवेश करे, अवस्था जानता कई प्रकार के होते और बजाई ले जाए। अगले जन्म घूम बजावत जा। कैसे? कहाँ? स्टेशन पर। कैसे? आए वैसे हमारे हिसाब से तो बजाया तो हो नहीं फंसा रहे। ए भैया वीर अभोरिक धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, माई दुर्गा के चौरा पे पूजा आराधना बिनती इबादत करे, लेकिन एक दिक्कत बा। कवन दिक्कत? हमरे पूरे बिरहा के निष्कर्ष कवि जी गजल के भाव में देते हैं। कैसे? लड़का कहे अरे परवाने जल रहे, अरे परवाने जल रहे, तेरे इश्क में तमा
अरे जानम अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के देख। लेकिन कभी कभार है पीरों के बारे में कैसे, अरे बोला है पीर बघेला, अरे झंडा हिला के देख। अरे बोला है पीर बघेला, आई झंडा हिला के देख। हट जाएगा समर से, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। वीर पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहे कहा कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही और तुम्हारा रही का हो 3 बार कहा, लेकिन काहे बदे कि पहले के काका दादा अपन जवानी काम में खर्चा करे। काम हाँ हो बढ़िया पहलवानी लड़े, भोरहरी के 4 बजे उठ के बढ़िया रियाज मारे, सरहद पे चला जाए अपने देश के रक्षा करे खातिर और दूसरे के भलाई सोचे। अब तो ट्रैक्टर आई गए, पहले के समय में देखा रहा बर्धा से खेत जोतात रहन, 4-4 बीघा 5-5 बीघा लोग बर्धा से जोती डाले। ई पहले के लोग काम में आवे, लेकिन अंतर तो इहो है बना काका कि पहले के लोग महुआ खात रहे, आज वाले महुआ पिया थे। खाए और पिए में अंतर कितना बजाना था, कितना 6 महीना के। खाए वाले के 6 महीना बाद असर करे और पिए वाले के 6 मिनट में बोल दे बस बस बस। ए भैया हमरा कहानी के शुरुआत कवि जी ये समय तय जौहरी छन से कैसे, बस कहानी के ध्यान रहे आसान है पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ होई। कहानी सुना के मिली और बीच बीच में ऐसा इंटरटेनमेंट हमारे गुरुदेव देती है। ए भैया माता मजरी के लड़का वीर अभोरी जब 21 वर्ष का हुआ, माँ दुर्गा की आराधना वंदना इबादत करे, लेकिन माई दुर्गा कबो भी लड़का के ऊपर अपन छत छाया नहीं बनाए। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन वीर अभोरी माँ दुर्गा के वेदी पर बैठ के कहा, माँ ए माँ माते जब भी मेरे पिताजी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके संतुष्ट किए, माँ मैं उन्हीं का बेटा अभोरी हूँ, आखिर आप मुझसे क्यों नहीं प्रसन्न है। माँ दुर्गा प्रकट हुई, कहीं बेटा अभोरी ए बच्चा माते बोलो
कहे बेटा मैं क्यों प्रसन्न हूँ, पहले मुझे तू ये बता। क्यों? कहे कि तुहार बाबू वीर लोरी इतने अच्छे थे और मेरे इतने बड़े भक्त थे, वीर थे। इस संसार में जाने के बाद भी आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। आत्मा रात अब परेशान न हुआ, के अंदर शांति मिले। ए भैया धीरे धीरे समय बीता, जब इतनी बतिया वीर या भोरी सुना, आया गड़गौरा में माई मजरी लगे, कहे माई ए माई आखिर मैं यहाँ क्या सुन रहा हूँ, मेरे पिता वीर लोरी का अभी आज तक पिंडदान ही नहीं हुआ। माई मजरी बतावे बेटा पिंडदान करवावे तो करवाई देते है, लेकिन इस हमारी कहानी थोड़ा सा चेंज हुई। सुरपति जो कि पिपरी का राजा है, पिपरी का राजा सुरपति यदि जान जाता है कि पिंडदान कोई करने आता है तो पहले युद्ध करता है और उससे युद्ध में कोई आज तक नहीं जीता है, और सुबह का पहला पिंडदान सुरपति ही करता है। इतनी बतिया जब वीर या भोरी सुना, वीर के सामने कोनो दूसरे वीर के बात करवा तो वो तो गुस्सिया ही हवे। और एक बात जान ला, इतिहास सदैव बगावत करने वालों का गाया जाता है। जेकरे अंदर बगावत करे के हिम्मत बा ओकर इतिहास गावा जाते है ना। इतिहास के समय में समाज में का होत बजाना थे, हम संतन से का परी, 2 टाइम खाना मिल जाए बस, देश दुनिया में का होत बा हमसे का ले दे के जौने दिन ये सोच बदल जाए शायद हमार भारत देश बदल जाए। ए भैया वीर या भोरी कपने माता मजरी से कहे का एक लाइन गीत लगत बा। आज और बनारस की पावन सरजमी से चलकर आए हुए हृदय के गार्जियन जी, आप सम्मानित संजय यादव नेताजी, मंच आपका स्वागत करता है, सम्मान करता है। हम चाहेंगे हाँ कुछ क्षणों के बाद आप मंच पर आए, आपका मंच स्वागत और सम्मान करेगा। अब किसे अभोरी अपने माता मजरी से कहे और आप सम्मानित राजेश कुमार दुबे जी पूर्व प्रधान 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रही हैं। थैंक यू। अरे बिरताई के हमरे, अरे बिरताई के हमरे, आई तिलकिया लगावा, आई तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा, बढ़ल गुमान बाटे आई दुश्मन के भारी, मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी, अरे ममता के प्रीति, अरे ममता के प्रीतिया है मन में जगावा, हमार माई हमके रण में कहे बिरताई के हमरा तिलकिया लगावा,
हमार माई हमके रण में पठावा पठावा। बदल तो न जाओगे। और राजेश यादव बेड़ा से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपये और हमरे दीपक यादव भैया के आदेश बा कि जवन मन का तो सुना हुआ है, लेकिन अब कुछ जने के आदेश बा कि वीर रस सुना हुआ है। तो ये बनारस के एक कहानी उठावत हुई। हमार बिरा रही लोरिकायन खंड से, लेकिन बिरा हमारी बनारस से शुरू हुई। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बा, शांति का परिचय देंगे आप लोग और कहानी हम कोशिश करब कि आप लोगन के दिमाग में बैठा चली जाए। कैसे? भूमिका के अंदर भाव है उन वीरों के बारे में। वीर होते कैसे हैं? अरे किस लिए किसी का इतिहास गाया जाता है? अगर वीरों के बारे में बताया जाए तो शायद कलम की स्याही कम पड़ जाए, लेकिन वीरों का बखान नहीं खत्म होगा। अब किसे? ए भैया 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव है कवि का। कैसे? गर्जन करे सर्वदा बोला या भोरी माँ क्यों न पिंड दान हुआ, तो मजरी कहे गुलामी न मंजूर मुझको, करे हक यदा वो ही बलवान हुआ। कहे जंग जोहर का बजता बिगुल जंग में एक त्योहार ऊंच खालबा हम समझी नहीं पाते हम जाई कहां। ए भैया गढ़गौरा के वीर लोरी अमाई मजरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम कहानी ध्यान से सुनिए, जेकर नाम वीर अभोरिक बताया गया। लोरी का बेटा वीर अभोरिक धीरे धीरे जब समय बीता, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया। मतलब बुढ़ौती मतलब लड़कई जब जवानी के अंदर जब प्रवेश करे अवस्था जानता कई प्रकार के होते। वीर अभोरिक धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, माई दुर्गा के चौरा पे पूजा आराधना बिनती इबादत करे, लेकिन एक दिक्कत बा। कवन दिक्कत? हमरे पूरे बिरहा के निष्कर्ष कवि जी गजल के भाव में देते हैं। कैसे? लड़का कहे
अरे जानम आए अरे जानम जरा इसी आग में, अरे जानम जरा इसी आग में, अरे खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, खुद को जला के दे। जानम जरा इसी आग में, जानम जरा इसी आग में खुद को जला के देख। लेकिन कभी कभार है पीरों के बारे में कैसे, अरे बोला है पीर बघेला, अरे झंडा हिला के देख। अरे बोला है पीर बघेला, झंडा हिला के देख। हट जाएगा समर से, हट जाएगा समर से, अरे पंजा मिला के दे। वीर पहले के पुरनिया काका दादा एक बात कहे कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही तुम्हारा का हो 3 बार कहा, लेकिन काहे बदे कि पहले के काका दादा अपन जवानी काम में खर्चा करे। काम हाँ हो बढ़िया पहलवानी लड़े, भोरहरी के 4 बजे उठ के बढ़िया रियाज मारे, सरहद पे चला जाए अपने देश के रक्षा करे खातिर और दूसरे के भलाई सोचे। अब तो ट्रैक्टर आई गए, पहले के समय में देखत रहे बर्धा से खेत जोतात रहन, 4-4 बीघा 5-5 बीघा लोग बर्धा से जोती डाले। ई पहले के लोग काम में आवे, लेकिन अंतर तो इहो है बना काका कि पहले के लोग महुआ खात रहे, आज वाले महुआ खाए और पिए में अंतर कितना बजाना था? कितना 6 महीना के खाए वाले के 6 महीना बाद असर करे, और पिए वाले के 6 मिनट में बोल दे बस बस बस। ए भैया हमरा कहानी के शुरुआत कवि जी ये समय तय जौहरी छन से कैसे बस कहानी के ध्यान रहा आसान है पढ़ो विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ होई कहानी सुना के मिली और बीच बीच में ऐसा इंटरटेनमेंट हमारे गुरुदेव देती है। ए भैया माता मजरी के लड़का वीर अभोरिक जब 21 वर्ष का हुआ माँ दुर्गा की आराधना वंदना इबादत करे, लेकिन माई दुर्गा कभो भी लड़का के ऊपर अपन छत छाया नहीं बने। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन वीर अभोरिक माँ दुर्गा के वेदी पर बैठ के कहा माँ ए माँ माते जब भी मेरे पिताजी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके संतुष्ट किए, मैं उन्हीं का बेटा अभोरिक हूँ, आखिर आप मुझसे क्यों नहीं प्रसन्न है? माँ दुर्गा प्रकट हुई कहीं बेटा अभोरिक ए बच्चा माते बोलो
कहे बेटा मैं क्यों प्रसन्न हूँ, पहले मुझे तू ये बता। क्यों? कहे कि तुहार बाबू वीर लोरी इतने अच्छे थे और मेरे इतने बड़े भक्त थे, वीर थे। इस संसार में जाने के बाद भी आज भी उनकी आत्मा भटक रही है। आत्मा रात अब परेशान न हुआ के अंदर शांति मिले। ए भैया धीरे धीरे समय बीता, जब इतनी बतिया वीर या भोरी सुना, आया गड़गौरा में माई मजरी लगे, कहे माई ए माई आखिर मैं यहाँ क्या सुन रहा हूँ, मेरे पिता वीर लोरी का अभी आज तक पिंडदान ही नहीं हुआ। माई मजरी बतावे बेटा पिंडदान करवावे तो करवाई देते है, लेकिन इस हमारी कहानी थोड़ा सा चेंज हुई। सुरपति जो कि पिपरी का राजा है, पिपरी का राजा सुरपति यदि जान जाता है कि पिंडदान कोई करने आता है तो पहले युद्ध करता है और उससे युद्ध में कोई आज तक नहीं जीता है, और सुबह का पहला पिंडदान सुरपति ही करता है। इतनी बतिया जब वीर या भोरी सुना, वीर के सामने कोनो दूसरे वीर के बात करवा तो वो तो गुस्सिया ही हवे। और एक बात जान ला, इतिहास सदैव बगावत करने वालों का गाया जाता है। जेकरे अंदर बगावत करे के हिम्मत बा ओकर इतिहास गावा जाते है ना। इतिहास के समय में समाज में का होत बजानत है, हम संतन से का परी, 2 टाइम खाना मिल जाए बस, देश दुनिया में का होत बा हमसे का ले दे के। जौने दिन ये सोच बदल जाए शायद हमार भारत देश बदल जाए। ए भैया वीर या भोरी अपने माता मजरी से कहे का एक लाइन गीत लगत बा। आज बोली और बनारस की पावन सरजमी से चलकर आए हुए हृदय के गार्जियन जी, आप सम्मानित संजय यादव नेताजी, मंच आपका स्वागत करता है, सम्मान करता है। हम चाहेंगे हाँ कुछ क्षणों के बाद आप मंच पर आए, आपका मंच स्वागत और सम्मान करेगा। अब किसे अभोरी अपने माता मजरी से कहे, और आप सम्मानित राजेश कुमार दुबे जी पूर्व प्रधान 100 रुपए आशीर्वाद के चाह रहे हैं। थैंक यू। अरे बिरताई के हमरे, अरे बिरताई के हमरे, आई तिलकिया लगावा, आई तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा, बढ़ल गुमान बाटे आई दुश्मन के भारी, मिटाऊ खानदान बाटे पूरी तैयारी। अरे ममता के प्रीतिया, अरे ममता के प्रीतिया है मन में जगावा, हमार माई हमके रण में तिलकिया लगावा, हमार माई हमके रण में पठावा, पठावा।
तिलक 3 प्रकार का होता है। राजेश कुमार दुबे जी पूर्व प्रधान साहब। अच्छा तो है लो हाँ ठीक ठीक आप बैठ जाए। अरे अब घर पास गजल ही लाके ये 100 रुपये। एक बात जान लग, गवैया कोनो बढ़िया ना हो न कोनो गवैया खराब होते हैं। सुनने वाले समझने वाले आप लोग होते हैं। जिसको चाहे बना दे और जिसको चाहे बिगाड़ दे। हमारे आप लोग भगवान है, अगर भगवान है तो बैठी जाए। हाँ हम जानत। और आप सम्मानित बरेला से हरीशचंद्र यादव जी 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही। तिलक 3 प्रकार का होता है। तिलक हाँ हो, एक तिलक जो हर रोज ये हमारी काकी दाई लोग पूजा करे के बाद लगाई लेते हैं। भगवान लगे रखा रहे लावा लगाई लेते नहीं से। एक तिलक। दूसरा तिलक विजय तिलक। देखा था हमारे प्रत्याशी प्रधान पद के हैं, जिला पंचायत के हैं। एक उम्मीद है कि कोई ना कोई तो विजयी बनेगा। दूसरा तिलक विजय तिलक। और तीसरा तिलक जो शादी ब्याह के पहले चढ़त है, बर्बादी की शुरुआत वाला तोहार होई के बने मतलब का चाहता जे के नहीं बाबा हु के न होई। ए भैया माता मजरी से वीर या भोरी बोला माँ या तो यार या तो पार। और मैं तुझको वचन देता हूँ कि बाबू का पिंडा दान करके लौटूंगा। चल दिया आया कहाँ ये हमारे और आपके बनारस की पवन धरती पे, काशी बनारस की धरती पे आए। और पहली मुलाकात एक पंडा से होत बा, वही काशी जी के घाटे किनारे। कोने पंडा से गीत बदलत बा। लड़की बतावे अरे जब से गवनावा के काका पहले के समय में पतो हो डेरात रही कि हमारे सास ससुर कैसे मिली है। आज के समय में सास ससुर डेराते हैं कि हमको पतो हो कैसे मिले। पता ना 2-4-6 महीना साथे रहाई दी कि नहीं। अकेले के चले जा हनीमून पर। ए भैया दुल्ही बतावे जब शादी भाग गौना के दिन पड़ा तो सखी सहेली से बता दो भैया हरन के आवाज कम करा। हमिंग करत बा, हरन के आवाज कम करा। हेलो कहे हेलो हेलो ठीक बा। अरे जब से गवनावा के दिनवा धराई रतिया ननी दे आवे देह पिया नाई। जब से गवनावा के दिनवा धराई लेकिन अरे करे पिंड दान भोरी बनारस में आया। शशिधर पंडा से बात लड़ाया। अरे पिंड दान भोरी बनारस में आया। बनारस में आया, शशिधर पंडा से मुलाकात हुई। शशिधर पंडा से कहे कि मैं गढ़गौरा से आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरी का पिंडा दान करना है। शशिधर पंडा जब इतनी बतिया सुने कहे बेटा तू लोरी के लइका हुआ अचाई के और के लइका हुआ, लेकिन सुबह का पहला पिंडा दान में नहीं करवा सकता है। ए बाबू ए लक्ष्मी गणेश बैठा रहा सुन ला, तू ही खराब करवा कुल मामला का हुई। बैठा रहा ए भैया शशिधर पंडा रोकत बा बेटा मैं नहीं करवा पाऊंगा। कहे क्यों? शशिधर पंडा कहे भी जाओ तुम बच्चे हो अभी खेलो खाओ, ये युद्ध करने की उम्र तुम्हारी नहीं है। अब वीर भोरी जब इतनी बतिया सुने तब ले निकाले तलवार। अरे निकाल के तलवार गर्दन पे रख दिया। कहे बोल पिंडा दान करवाओगे की ना करवाओगे की ना करवाओगे। कहे बेटा सुन हम काहे नहीं करवावे चाहते ही बतावे कैसे।
बचन भोरी ए हो सुन के बचन भोरी तन में गुस्सा आया शशिधर पन्ना से बात लगाया हृदय के गार्जियन जी हमारे आप राजेश कुमार दुबे जी पूर्व प्रधान साहब ये 100 रुपये आशीर्वाद के चाह रही कहे बेटा पिपरी का राजा कल्लू गौड़ बिहड़ा की धरती से गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपये और मुन्नू मिस्त्री जी 51 रुपये आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे और ओके हमारी हमार चाचा तब की चाची वाली हुई इजाक बताए धा रुचि आ रही तोहार वाली गावत रही और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी आप श्री संजय यादव जी प्रमुख जी बाबा धाम राम आश्रय अमूल डेयरी गार्जियन जी के द्वारा ये 201 रुपये आशीर्वाद के चाह रही और पैसा काहे हो कड़ा तहारा बेड़ा पार से आप कंचन भारती जी बिहड़ा पावर हाउस ये 151 रुपये आशीर्वाद के चाह रही क्या भैया राजेश कुमार दुबे जी अच्छा भावी प्रधान पद के प्रत्याशी है हाँ भाभी अब वो कब्बई से पूर्व प्रधान कहते हैं हमार का दोस्त बा हम थोड़ी को बनारस में आके देखा था कि के लड़त बा के होई बा ठीक ए भैया ध्यान दा काका वीर या भोरी को समझा रहे हैं कि बेटा पिपरी का एक राजा है जिसका नाम सुरपति है अगर जान जाए बेटवा ना तोहार जान छोड़ी ना हमार जान छोड़ी कहे मतलब तू मनवन कहे बोल लास्ट बार और आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि पिंडादान करवाएगा कि नहीं अब वीर या भोरी के बतिया सुन के शशिधर पंडा सोचे कि यार पिंडादान न करवाऊ तो मार दे पिंडादान करवाए दे तो वो मार दे आखिर हम जाई तो जाई कहाँ भैया कहा कि चला तोहार बात हम मानत हई जिन डिस्टर्ब करा हो कहे तोहार बात हम मानत हई कहे कौन बात कहे चला आवा चला पिंडादान करवा दी लेकिन लड़का हमें छोड़ दे रे तोर बाप समान नहीं जाय के जैसे पिंडादान करवाए न इतनी बतिया जब पिपरी के राजा सुरपति के पता चला कहे अरे साला ये हमारे राज्य में कौन आ गया हमसे बगावत करने चल दिया सेना सजा करके हजारों की पलटन लेकर आया सुरपति उस बनारस की धरती पे हमारे इसी बनारस की धरती पे और अभोरी 21 वर्षीय बालक अकेला है और ये आप वीरताई के निशानी टेरी के भाव में कवि जी लिखा था कैसे जवाहरलाल पटेल जी रानीगंज प्रतापगढ़ 101 रुपये यहाँ का करता भैया विराज सुना अच्छा गाड़ी चलाओ था रोड ऑफ के ड्राइवर है आओ अरे जवानी जंगी जूझे जमके अरे जवानी जंगी जूझे जमके तलोरी पूतिया भोरी कहे मिटाऊ हमके जरे हो हमके जरे हो हमके लोरिक पूत भोरी कहे मिटाऊ हमके जवानी जंग जूझे जमके सोच रहा है कि आज मैं इनका घमंड तोड़ूंगा इन्हें ये घमंड है कि हजारों की फौज लेकर ये वीर हैं अरे वीर हो तो सामने से लड़ो सामने से चुनौती दो पीठ पीछे जो वार करा थे का मर्द नहीं मऊगा कहती चल दिया एक तरफ पिपरी के राजा सुरपति की सेना है और एक तरफ वीर भोरी अकेला विराट के आखिरी गीत लगत बा कैसे अरे सासु मारे तनवा अरे सासु मारे तनवा आई ना नदिया मारे तनवा रे तनवा हाय हो मारे तनवा हाय हो मारे तो हमारे भैया के सरवा तनवा हाय हो मारे
राजेश कुमार दुबे जी भावी प्रधान पद के आप प्रत्याशी हैं। 100 रुपये आशीर्वाद के सारे कहे लोरी के पुतवा दरजा, लोरी के पुतवा दरजा, वीर पहलवानवा जनवा अरे के मरवना के जनवा अरे के मरवना तकुदा जन के मय बनवा जनवा अरे के मरवना। के मरबई ना वीर लोरी के लइका या भोरी जौने समय तेगा और तलवार भाजे सैकड़ों वीर एक बार में धराशायी हो जाए। होते करते जब सेना समाप्ति की तरफ है सुरपति के जवान 150 बेचारे बचा है कहे न करे सारे चक्कर में सारे के चक्कर देते कम नहीं आओ उनके साथ तू चला होता है। ए भैया कहानी एकदम समीप में बा समझिए आप लोग। वीर या भोरी कहे कि हम एकरे सारे के चक्कर में अपन जान न मरवाओ। कैसो वीर या भोरी जान जाता कि हम जिंदा नहीं मुर्दा ये हमार जान बचत लई जाते का जे बेचारे जैसे पड़ा सीधा सीधा लेट गए। धीरे धीरे वीर या भोरी पहुंचा कहाँ सुरपति के पास घोड़े पर बैठा है कॉलर पकड़ कर खींच लिया नीचे उधर साले कहाँ हो इतना सुंदर न बोला अरे बाहर वीर या भोरी गौर हम सुरपति में झगड़ा करवाते हैं तुझे ने आपस में काय करता है लत्ती चलती है। अब गजल हो जाए गजल। हाँ गजल हो जाए ठीक ठीक। ये 100 रुपए राजेश कुमार दुबे जी भावी प्रधान प्रत्याशी ये बस खत्म हो जाए बस। ए भैया केवला पतिया सुरपति के बिटिया रही और सुरपति के अपमान वीर या भोरी पूरे बनारस की धरती पर किए। मोहे में करखा पतवाई के गधा पे बैठाई के बनारस के कोनो कोना नहीं बचा जे पाओ दौड़ाए न हो। अब धीरे धीरे जब ये बात केवला पतिया के पता चली यानी सुरपति के बिटिया तो केवला पतिया वीर या भोरी के सुंदरता पर पहले से ही मोहित थी देखना चाहती थी है कौन। चल दी कहाँ बनारस के धरती पर पापड़ के भाव में कभी लिखा था अरे आई केवला पतिया हसीना जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया पर हसीना जीना मुश्किल बा तब बाप का इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। सुगना बनाई हो तो पिजरा में कैद करके पिपरी लेके आई हो। अरे कहे कुंवारी जीव नहीं तोहरा बिना जीना मुश्किल बा। अरे तो बाप का इज्जत भोरी काहे छीना जीना काहे लत्ती चलावत हा प्रधान जी। ए भैया केवला पतिया जादूगरनी थी मतलब जादू के विषय में बड़ी जानकार रहे। ए भैया अब यार केवला पतिया आई वीर या भोरी को देखी तब मुग्ध हो गई। अरे इतना सुंदर बालक हम तो जीवन में न पाऊ। अपने जादू से वीर या भोरी को सुगना यानी सुग्गा बनाई के पिजरा में कैद करके आई कहाँ हुई पिपरी। पिपरी जब आई तो दिन में वीर या भोरी सुगना रहे लेकिन जब रात होए तब उनके मनई के रूप दे दे मतलब पुरुष का रूप दे दे। जबरदस्ती प्रेम करना चाहे लेकिन वीर या भोरी कहना ना ऐसा नहीं ये मेरे शान के खिलाफ है। लड़की अगर तू चाहती है कि मैं तुझे ऐसे प्यार करूं तो कदापि नहीं होगा। तुम्हारा प्यार कहे दुनिया के मिलत बाटे दुनिया के नहीं मिलत बाटे ओकर तरसत है आ तो का मिलत बा तो अटकत बा। अब यार धीरे धीरे समय बीता गड़गौरा में माई मजरी के अपने लइका अभोरी के चिंता सतावत बा। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे और हम चाहेंगे कि
हृदय के सम्मानित संजय यादव नेताजी, हम चाहेंगे कि आप मंच पर आइए। मंच आपका स्वागत और सम्मान करता है, हम भी सम्मान कर दें। आइए आला के बाद प्रधान जी चुप कराओ उनका। अरे तड़पेली मजरी माता, अरे गौरा के नगरिया बाबू, अरे देवराई चनराई के दिहलिन पठा, धीरे धीरे आई गईले काशी के धरतिया, अरे शशिधर पंडा हो गईले बेटा, अरे लगले बतावे पंडा पूरी खबरिया, अरे केवला पतिया सुनना दे गोरी के बना, अरे जमुनी के बोलाई लिहले दोनों हो बीरवा, तो जोगी के रूप बन के भजन रहेगा। गढ़गौरा के दुई वीर जेकर नाम देवराई और चनराई बताया गया। ए भैया अब या एक मिनट माइक बंद करो। हाँ ये ऑर्केस्ट्रा करा रहे हैं, हाँ। हम ऑर्केस्ट्रा का आनंद ले रहे हैं, हाँ। ये हमको मना कर रहे बेटा। ये ले रुपया, मैं जा रहा हूँ अपने घर। मेरी माँ का जो नाम बोलते हैं, राजेश गुरु नाम बोलते हैं। राजेश गुरु जा, राजेश गुरु 101 राजेश गुरु 101 का करबा। बैठे ए भैया कहाँ गए राजेश गुरु? देवराई और चनराई खोज करने के लिए गए कहाँ? वीर या भोरी के ही काशी बनारस पे। जब काशी बनारस के धरती पर आए तो पहली मुलाकात उन्हें शशिधर पंडा से हुई। शशिधर पंडा से जब हुई तो बताए कि केवला पतिया यानी सुरपति के बिटिया अपने जादू से उनके सुगना बनाई के अपने राज्य लेके गए। अगर लाना चाहते हैं तो आप वहाँ जाइए। और जमुनी माई के बुलाई के तीनों वीर पहुंचे कहाँ? पिपरी के राज, जोगी के रूप बन के। और बाहर से जब केवला पतिया देखे कहे जा इतना दिन से प्रेम करे चाहे तो नहीं किया, आज भक्ति भाव भजन सुनला शायद या कि तोरे मन में हमरे प्रति प्रेम करे के इच्छा जाग जाए। जैसे नीचे आए पिंजरा रखे बगली अपनों बैठ के आनंद ले लगा। जैसे यार केवला पतिया पिंजरा रखे माई जमने कहीं ओहो वीर या भोरी बेटा या भोरी हाँ बात है। वहाँ फंसे हो बच्चा। हाँ भाई रुको रुको, आत्मा को शांति दिला रहे हैं तुम्हारे हम। ए भैया अब केवला पतिया कुछ समझ पावा तो उससे पहले माई जमुनी अपने जादू से वीर या भोरी के सुगना के रूप से आजाद कराई के उनका तन वापस दिया। और यार केवला पतिया कुछ समझ पावत उससे पहले जादू से केवला पतिया के गदही के रूप दे दी। अब बेचारी केवला पतिया गदही के रूप रहे राजा के बगली। हिचो कर खड़ी हो। इतनी बतिया जब सुरपति अपने बिटिया के हाल देखे तो सुरपति समझावे दीदी ए बहनी, अरे मैं तुम्हारे भाई के समान हूँ। प्रजापति बल्ली प्रजापति जी 21 रुपए कहे मैं तुम्हारे भाई के समान हूँ, ये बेटी तुम्हारे भतीजी के समान है। बहनी छोड़ दे। देखा सुरपति रिश्ता जोड़त बा। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था कैसे? अरे माने गलती जमुनी के आई चरनिया धई के, अरे माने गलती जमुनी के आई चरनिया धई के, हवाई भाई तू बहिनी वचनिया कही।
रिश्ता बना रहा है जमुनी माँ के पास जाकर। अब वीर या भोरी कितने में घुसिया के तलवार निकाल के सुरपति के गर्दन पे जैसे रखे, आए साले तुझे वहां तो छोड़ दिया था। सरऊ तो हाथ तीनों काट ले, हाथ गोड़ मुड़ी पूरा बोला करा। दरअसल इनका नहीं दोस्त बा, इनके नामों में दोस्त बा। एक तो ये कच्छर के इनका नाम बडबलू, उल्टा यम अपने नाम में जैसे कुल उल्टा करत रहा थे। ए भैया यार रिश्ता बनाओ तेरा वीर या भोरी घुसिया के तलवार रखे कहे सरऊ तुम्हें छोड़ा बना तोरे चक्कर में हम बतावा यहाँ सुगना के रूप बन के रात रहे। हम माई जमुनी समझाते हैं बेटा ए भोरी पहले थोड़ा रुको समझो उनकी बात को। और एक बात जान लीजिए पानीदार यदि मर्द है तो उसका सान मार दीजिए, जान वो अपने आप दे देगा। रिश्ता बचावे के कोशिश करत बा और यार केवल पतिया से प्रेम प्रस्ताव अब वीर अभोरी रखत है। कहने का एक शर्त पे छोड़ब, एक जोन बिटिया बा केवल पतिया ऐसी हमार शादी करवा दे का छोड़ दे। अब यार वीर अभोरी के बतिया सुन के सुरपति कहे बेटा अभोरी मैं तेरी शादी तो करवा दूंगा लेकिन बिटिया हमारे पे गदही बनी बा, या तो तू गदहा बना या तो का मेहरा रुक रहे तब ले करत का आखिरी भाव। अरे केवल पतिया अभोरी के हो गई हो शादी